अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे एंड ऑफ फोटोशॉप का, जिसमें हम टेक्स्ट को रैप करना सीखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे रैप किया जाता है। तो आइए मैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ से फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल में गया, न्यू पे क्लिक किया, तो मैं कोई भी आर्ट वर्क यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं टेक्स्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैं टूल बार में गया और टेक्स्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अडोब फोटोशॉप। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट स्टाइल में मिले, डिफरेंट स्टाइल में मिले। ठीक है। याद रहे कि टेक्स्ट को रैप करने से पहले आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए और ये जो टूल टेक्स्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में देख सकते हैं कि टेक्स्ट टूल को जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे ऊपर शो हो गई हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट टेक्स्ट रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि एक रैप टेक्स्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ना आपको ये स्टाइल लिखा हुआ है। ठीक है। अब स्टाइल पे अभी नन है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपके पास प्रीसेट आ जाएंगे। ठीक है। जिसमें आर्क आ जाता है, आर्क लोअर आ जाता है, आर्क अपर आ जाता है। ये डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल दिए हुए हैं। तो अब मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट का एक स्टाइल बन गया है। ठीक है। अब आर्क में मज़ीद इसने मतलब आर्क में नहीं, सारे प्रीसेट में इसने दो प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं, जिसमें आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसकी कर्व ऊपर या नीचे की तरफ होती है। ठीक है। और जो वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में जो आपकी टेक्स्ट की कर्व होती है वो लेफ़्ट टू राइट हो सकती है और राइट टू लेफ़्ट हो सकती है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है। अब ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अब तो मज़ीद मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। अब मैं बेंड पे, ये बेंड को क्या होता है, ये देखें। अभी बेंड की जो नंबरिंग है वो +50 है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इसकी कर्व ऊपर की तरफ नहीं, मुझे नीचे की तरफ चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये स्लाइडर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करता जाऊँगा। जो इसकी वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। अब ये देखें कि ज़ीरो पे क्या, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ीरो। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू, अब मुझे वो टेक्स्ट का जो रैप्ड स्टाइल है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मुझे ना नीचे की तरफ मिले करो। ठीक है, स्टाइल। अब मैं दोबारा क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ से मैं अपना आर की सिलेक्ट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है। बैंड को मैं ज़ीरो से पीछे की तरफ लेके जाऊँगा तो जो टेक्स्ट की कर्व होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो इसके नीचे आ जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से छोटा कर दिया है और जो फोटोशॉप जो राइट साइड पे लिखा हुआ है इसने उसको बड़ा कर दिया है कर्व में। ठीक है। ये इसी तरह आप ये सेम वही प्रोसेस है और ये ऊपर नीचे टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आगे मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आर्क। मैं अब इसकी वैल्यू को यहाँ से वैसे कर देता हूँ ज़ीरो, ताकि मैं जो बाकी प्री सेट हैं उस पर अप्लाई करके देख सकता हूँ। अब ये आर्क लोअर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट और लेफ़्ट की तरफ से छोटा हो जाएगा। जो उसकी कर्व होगी वो सेंटर से बड़ी होके दिखेगी, मतलब राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट छोटा होगा। आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्टर में यूज़ कर सकते हैं, अपनी पैकेजिंग डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी कि रैप टेक्स्ट को रैप कैसे किया जाता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो होप सो आप इस लेक्चर को आपने ठीक से समझा है।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टूल्स को पढ़ेंगे, टूल्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।